तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। अन्न पित्रो निमदन्त पित्रो पित्रः संधध्वम् ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्चैव महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्रद्धांजलि अर्पित करें। मिश्र जी श्रद्धांजलि अर्पित करें। सबका मंगल सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों एवं इस गहन दुख में इस पीड़ा में परिवार को सहानुभूति परिवार को शक्ति देने के लिए उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आज निसंदेह है हम पर दारुण दुख इस परिवार पर भयंकर कष्ट आया है। और जब परिवार के लोग साथ होते हैं, मित्र समुदाय समाज के लोग साथ होते हैं तो वो कष्ट सहन करने की शक्ति आ जाती है। आप लोग उपस्थित जन आज इसी संवेदना इसी भावना के साथ यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, श्रीमान राकेश बिंदल जी की धर्मपत्नी इस असार संसार को छोड़ करके भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई है। श्रीमती अनीता बिंदल जी जो एक धर्मपरायणा कर्तव्यनिष्ठ और सब प्रकार से समाज के परिवार के और अपने इष्ट मित्रों के कल्याण में सदा लगी रही। आपका जन्म 5 अक्टूबर 1965 को अलवर राजस्थान में हुआ। आपके पूज्य पिता श्रीनिवास अग्रवाल जी, आपके पति प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी जो निरंतर शुभ कार्यों में लगे रहते हैं, श्री राकेश बिंदल जी, आपके ससुर जी श्रीमान लाला हरिराम जी जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी और समाज की जितनी जिम्मेवारियां हैं, समाज के जितने दायित्व हैं, उनको सदा निर्वहन करने वाले
आपके पुत्र हिमांशु बिंदल परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी पुत्री रितिका जी और दामाद शुभम जी, आपकी देवती धनवी गुप्ता जी हैं। ये पूरा परिवार तन मन धन से समाज की सेवा में लगातार निरंतर अहर्निशम लगा रहता है। हमारा भी बिंदल परिवार से लगभग 25 वर्ष पुराना संबंध है। मैं देखता हूँ कि इस परिवार में कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कमी तो है ही नहीं। चाहे किसी का वो सहयोग हो, चाहे किसी की सहायता हो, चाहे किसी को किसी प्रकार की भी आवश्यकता हो, उसको पूर्ण करने के लिए परिवार सदैव तत्पर रहता है। श्रीमती अनीता जी ऐसी धर्मपरायण और ऐसी उदार मना थी कि इस द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया। यह परिवार समाज सेवा के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी निरंतर लगा हुआ है। इस परिवार ने समाज के लोगों को लेकर के दिल्ली में एक बड़ा विशाल आयोजन श्री लाल बाग के राजा गणपति भगवान का प्रत्येक वर्ष जो है आयोजन करता है ये परिवार, जिसमें श्रद्धेय मृदुल कृष्ण शास्त्री जी अपनी भागवत कथा, अन्य धार्मिक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। उस आयोजन में अथाह भीड़ जुटती है और समाज और ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी भक्तजन वहाँ आते हैं, भगवान गणपति की कृपा से उनको प्रसाद और भंडारा प्राप्त होता है। श्री बिंदल साहब ने अनीता जी की प्रेरणा से एक रसोई का अहर्निशम एक रसोई का आयोजन किया है, जिसमें जितने भी आवश्यकता है जिन लोगों को भोजन की, उनको निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। कई हॉस्पिटलों के पास, कई धर्मशालाओं के पास आप लोग उस भोजन के वितरण की व्यवस्था करते हैं। मैं तो इस परिवार के इस संवेदन काल में, इस कष्टमय काल में भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति मिले, इस महान कष्ट को, दुख को सहन करने की अपार शक्ति मिले। देखिए, कहना तो बड़ा सरल है लेकिन घाव बड़ा गहरा है, परंतु प्रभु कृपा करें। समय का भी मुझे विचार रखना है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं इस बात को पूर्ण करूंगा। महाराज अमृत केतु बड़े राजसी वैभव के साथ रहते थे। उन्होंने भगवान इंद्र को प्रसन्न करके कल्प वृक्ष भी प्राप्त कर लिया था। सब प्रकार के सुख साधन थे। एक दिन भगवान दत्तात्रेय अवधूत वेश में आकर के मलिन कुचिल वस्त्र पहने हुए उनके महल में आए और उनकी सैया पर जो है विश्राम करने लगे। द्वारपालों ने भी नहीं रोका क्योंकि ऋषि का तेज इतना दिव्य था। राजा अमृत केतु आए, उन्होंने देखा कि एक संत जो है, वो एक भिक्षुक जो है वो सैया पर लेटा हुआ है महल में। राजा ने कहा, अरे भाई कौन हो तुम, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो? बोले, मैं भी एक पथिक हूँ, इस धर्मशाला में विश्राम कर रहा हूँ। बोले, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि ये मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है? तुम जानते नहीं हो ये राजा अमृत केतु का महल है, दिव्य महल है। तो बोले, मैं तो भाई इसको धर्मशाला ही समझे हुए था। तो बोले, आप कितने 2000 वर्षों से रह रहे हो इसमें? बोले, तुम पागल हो गए हो, मेरी तो 50 वर्ष आयु हुई है, 2000 वर्षों से कैसे रह सकता हूँ? तो बोले, इससे पहले कौन रहता था? बोले, इससे पहले मेरे पिता रहते थे, दादा रहते थे, परदादा रहते थे। और बोले, तुम्हारे बाद कौन रहेगा? बोले, आने वाले मेरे बच्चे रहेंगे। तो कहने का भाव ये है, ये संसार एक धर्मशाला है, न कभी किसी का यहाँ स्थायित्व है, न कभी किसी का चिरकाल तक यहाँ वास है। नियत सांसें उनको भोग करके
उनको व्यतीत करके चला जाना है। पूरा विश्व इस महामारी में, कोरोना संकट में ग्रसित है। भगवान सबकी रक्षा करे, सबका मंगल करे और दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। और एक और बात कहूँगा मैं, उनके पुत्र हिमांशु जी यहाँ बैठे हुए हैं कि अपने माता की जो स्वप्न हैं उनको वो पूर्ण करें। जैसी उनकी भावना थी, जैसे उनके विचार थे, उन विचारों को, उन भावनाओं को प्रतिपादित करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। पंडित जी ने बहुत ही सारगर्भित इस विषय को हमारे समक्ष रखा है। और जैसा कि ये दुख का अवसर है और इस परिवार की जो श्रद्धा थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए देश विदेश से बहुत सारे हमारे बंधु मित्र सभी ऑनलाइन हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे ऑनलाइन हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, जो लाइव मुंबई से अपनी प्रस्तुति देने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपनी प्रस्तुति इस अवसर पर देने की कृपा करेंगे। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। हरिओम 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 हरि। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धर, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। एक भरोसा आपका मुझे सदा महाराज। बिन दया प्रभु आपकी कौन संभालेगा। जीवन मेरे आप हैं, परम भरोसा आप। दाता मेरे आप हैं, नाशो तीनों ताप। सोते बैठे जागते, चलते फिरते काल। तेरा ही प्रभु आसरा, हमको दीन दयाल। तुम ही मेरे कृष्ण हो, तुम ही मेरे राम। तुम ही रक्षक विष्णु हो, तुम ही शिव सुखधाम। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धरूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर सब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी वट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये फंसी हो।
होठों पे कुछ हंसी जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, ओ पालनहारी निर्गुण न्यारी, ओ पालनहारी निर्गुण न्यारी, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, तुम ही हमका ओ संभाली, तुम ही हमरे रखवाली, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, ओ पालनहारी निर्गुण नारी, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो ये सितारे, भगवन ये जीवन तुम ही ना संवारोगे तो क्या कोई संवारे, ओ पालनहारी निर्गुण न्यारी, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, जो किसी परिचय के वैसे मोहताज नहीं है, पूरा विश्व उनको अद्भुत रूप से भजनों के लिए जानते हैं और स्वयं में भी वो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। आज उनकी प्रस्तुति इस श्रद्धांजलि सभा में रही और मैं अनीता मंडल जी के सहयोग से राकेश मंडल जी बहुत सारे कार्यों को क्रियान्वित करते रहे हैं और एक अद्भुत रूप से रहा है। राकेश मंडल जी जो कार्य करते रहे हैं उसमें बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा साथ रहता था अनीता बिंदल जी का, और ये बहुत मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अमरीश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जब तक त्रिलोचन दास जी हमारे साथ जुड़ते हैं मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, राजन साजन जी के शिष्य और बहुत ही श्रेष्ठ भजन गायक हैं अमरीश मिश्रा जी, मैं उनसे आग्रह अनुरोध करता हूँ कि अपना प्रस्तुति दें। आदरणीय भजन सम्राट अनूप जी, अभी
ऑनलाइन है, हमारा सौभाग्य है कि वे हमें सुन रहे हैं और उन्हीं का गाया हुआ, उन्हीं का कंपोज किया हुआ एक मैं भजन से शुरुआत कर रहा हूँ। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी का भजन है। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बांधा, पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली की चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन भर आई, रंगरेज को दीनी, चदरिया रंगरेज को दीनी। एक घोषणा है बेचा। जब मोरी चादर बन भर आई, रंगरेज को शायद कोई वक्ता है बीच में, इस भजन को आगे पूरा करेंगे। जैसा कि हम आगे बढ़ाते हुए
यूके से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ श्री त्रिलोचन दास जी। त्रिलोचन दास जी यूके में रहते हैं और वे अपनी प्रस्तुति के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे दिवंगत आत्मा को। ये जैसा कि विदित है सभी को कि आज राकेश बिंदल जी जो कि श्रेष्ठ समाज सेवी हैं, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अनीता बिंदल जी की श्रद्धांजलि सभा में त्रिलोचन दास जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपनी श्रद्धांजलि अपनी प्रस्तुति के माध्यम से देने की कृपा करें। मैं विलंब की थोड़ी सी माफी चाहता हूं आप सब मेरे प्रियजनों से, क्योंकि यहाँ कुछ प्रोसेस में देरी रही, समय का भी थोड़ा सा हेरफेर है। मैं इंग्लैंड में हूं इस समय। राकेश बिंदल जी, माननीय राकेश बिंदल जी को तो सब आप लोग जानते ही हैं, और उनकी श्रीमती जी अनीता बिंदल जी जो एक ऐसी देवी, एक ऐसी प्रतिमा, एक ऐसी रौनक उनके चेहरे पर, उनके तेज स्वरूप। मैंने जब भी उनके साथ भेंट किया, जब भी मुझे मुलाकात का मौका मिला, जब हम लोग वहां पर थे अपना गणेश महोत्सव पर, तो वो सदा मेरे सामने बैठा करती थी, और जब मैं भजन गाया करता था तो सदा मुझे उनका स्नेह, उनका प्रेम मुझे सदा प्राप्त होता था। मुझे कहती थी और गाओ गुरुजी, और गाओ, ये गाओ, वो गाओ। तो जब मुझे समाचार मिला, क्योंकि मैंने बिंदल जी को तकरीबन हमेशा कॉल करता रहा, पूछता रहा, पता चला कि बिंदल जी इस समय सब परिवार दुखी है, एक बहुत बड़ी विपदा है, बहुत आपदा है सबके ऊपर, सब हिंदुस्तान का इस समय बहुत प्रॉब्लम है। तो बिंदल जी की जान अटकी पड़ी थी। उस दिन बिंदल जी मुझसे कह रहे थे कि अनीता अगर ठीक हो जाए तो मैं चार्टर लेकर लंदन आ जाऊंगा, मैं स्पेशल जहाज करके लंदन आ जाऊंगा गुरुजी, और मुझे नहीं रहना, मुझे अनीता को बचाना है, बस किसी भी हालत में बचाना है। ये एक गौरी शंकर का प्रेम है, बिंदल जी और एक शिव पार्वती, गौरी शंकर, ये हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है आज के समाज में, जो कि बहुत हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है कि हम लोग ऐसा प्रेम घर घर में तो अब रह नहीं गया। तो ये मैं अनीता जी की जो आपको क्या क्या शब्दों में उनका मैं जिक्र करूं। पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे अंदर जो खाली हो गया है, अनीता जी को लेकर हम जो अंदर से खाली हो गए हैं, हमारा घर खाली हो गया, हमारा हृदय खाली हो गया, हमारा पूरा परिवार खाली हो गया। एक ऐसी मनमोहक, एक ऐसी प्रेम भाव वाली, एक ऐसी प्रतिमा जो आदर सत्कार करना, आज भी आप बिंदल जी का तो सोच देखिए कितना बिंदल जी लंगर फ्री में लंगर खिलाते हैं, कितना
उनके घर में आप जब जाते हो तो वो अतिथि देवो भवो, वो जो ये भाव है, ये आपको बिंदल जी के पास जाकर बैठकर ही पता लगता है। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी, समाज सेवक होने के बावजूद भी, उनके पिता बिंदल जी के जो लाला श्री हरिराम जी समाज सेवी हैं, और उनके जो पुत्र हैं हिमांशु बिंदल जी, पुत्री है रितिका जी, और दामाद शुभम गुप्ता जी, और जो दोती है आज धनवी गुप्ता जी, सब याद कर रहे हैं। कोई अपनी माँ को याद कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को याद कर रहा है, कोई अपनी बहू को याद कर रहा है, और कोई क्योंकि राजस्थान से है तो पीछे से भी जो लोग जुड़े होते हैं वो भी याद करते हैं। अब देखिए हम लोग देखो कैसे याद करते हैं। हम लोग उस देवी को, इस देवगंत आत्मा को जो हमसे बिछड़ गई, आज 13वीं है, और हम लोग सब एक साथ जुड़कर जो श्रद्धा सुमन, जो श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि का अर्थ होता है ये श्रद्धा, मैं अपने भाव लेकर आया हूं श्रद्धा के, और अंजलि का मतलब होता है हाथ जोड़ना। मैं अपने हाथ जोड़ रहा हूं भरोसे से, श्रद्धा से, ऐसी दिव्यगंत आत्मा को जो कि इस संसार से 13 दिन पहले भगवान के श्री चरणों में लीन हुई, और आज हम सब उनकी याद में दुखी हैं। दुख जाता ही नहीं। बिंदल जी से बात करो तो वो कहते हैं मैं तो अकेला हो गया। आप घर के सभी अनुयायियों का चेहरा देखिए, सब देखो कैसे उनके भाव है, कैसे उनकी सोच है, कैसे उनके उस दुख में उनकी वाणी भी जो कांपती है। किससे बात करते हैं तो समझ नहीं आता, बेटी अलग से परेशान है, बेटा अलग से, माँ तो माँ होती है, और पत्नी तो ऐसी, भगवान कृपा करें कि ऐसी श्रीमती, ऐसी पत्नी, ऐसी अर्धांगिनी सबको मिले। तो आइए हम लोग भगवान से पहले विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों ने भी तो मरना ही है सबने, आज नहीं तो कल आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। तो अब गुरबाणी में भी कहते हैं कि कल ले आवे नानका सद्दे उठे जाए। अब सद्दा आ गया, सद्दे का मतलब होता है बुला लिया भगवान ने, वापिस बुला लिया, भेज दिया, हम आ गए। तो ये सब उसका है खेल। हम लोग अब ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो दिव्यगत आत्मा आपके श्री चरणों में प्रभु पहुंची है, उसकी ठीक से बस अपने श्री चरणों में जगह स्थान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने भी, सबने आपके पास आना है। तो ये तो एक जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों सब लागे, क्या धारा क्या मीत। ये तो क्षण भर का काम है, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने बस टेम्परेरी जीवन धारण किया हुआ है। आज हम आ गए, कल हम चले जाएंगे, तो यही सत्य है। तो इस सत्य को हम परमात्मा की शरण में बैठ के जो आनंद ले सकते हैं हम कीर्तन के साथ, आइए सब मिलके भगवान का आनंद लें, भगवान को विनती करें, प्रार्थना करें। अब हमारे पास विकल्प ही कोई नहीं बचा। जब कोई विकल्प ही ना रहे, हम ईश्वर से ही तो विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमको संभालो और इस जगत को भी संभालो। कोरोना काल में, महामारी में बहुत सी आत्माएं हमसे बिछड़ गई, हमारे साथी हमसे बिछड़ गए। अभी मैं सत्यभूषण जैन जी से भी बात कर रहा था, मुझे आज ही पता लगा उनके बड़े भाई बिछड़ गए। सब लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, तो उनको भी मेरी श्रद्धांजलि है, मेरी संवेदना है, उनके परिवार को भी। आइए हम लोग भगवान से विनती करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर 2-3 भजन जो है हम लोग बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। आइए सब भूल कर थोड़ी देर के लिए बस ईश्वर में खो जाएं और परमात्मा से कहें, कृष्ण जिनका नाम है
कृष्ण जिनका, कृष्ण जिनका, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है मेरा, 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 बारंबार प्रणाम है। मैं अपनी पूरी व्यवस्था इंग्लैंड में तो नहीं लेकर आया, क्योंकि मेरे पास सब कुछ इंडिया में ही है बेस्ड। मेरे कीर्तनीय, मेरा जो मेरे साज बजाने वाले, मेरे साथ जो रागी हैं, सब हिंदुस्तान में है। मैं इस समय यहाँ पर काफी चीजों से परे हूँ, तो जैसे भी हम प्रार्थना एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं। ईश्वर को तो भाव चाहिए रहते हैं, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, और कुछ नहीं चाहिए। कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सभी बोले मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा, क्या लेकर आया था, क्या लेकर का, मुट्ठी बांधे जन्म पाया, हाथ पसार चला जाएगा, यह तन कागज की पुड़िया है, एक बूंद पड़त गल जाएगा, कहत कबीर सुनो रे साधो, नाम बिना पछताएगा, नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। कृष्ण 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 कृष्ण, मेरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मेरे कृष्णा 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 कृष्णा। श्री कृष्ण जिनका नाम है, हमारी बात परमात्मा तक तब पहुंचती है जब हम ईश्वर से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, भाव प्रकट करते हैं। प्रभु तुम्हारे बिना तो बहुत कोई हमारा सहारा है ही नहीं। जब हमारा जन्म हुआ तब भी भगवान का नाम लेकर हमने जन्म लिया, अर्थात घर में जन्म होता है तो हम लड्डू बांटते हैं, भगवान की पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, मंदिरों में दान दक्षिणा की, हमारे घर में कोई बेटा आया है, बेटी आई है तो भगवान को याद करते हैं। जब उनका मुंडन होता है तब भी भगवान को याद करते हैं। नामकरण होता है तो भगवान के घर से नामकरण होता है, गुरु के पास से होता है। बड़े होते हैं तो हमको जो भी हमारे कार्य, चाहे वो शादी है, ब्याह है, हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक, अब मृत्यु हुई है, अनीता बिंदल जी भगवान के पास पहुंची है। श्रीमती अनीता जी ने अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल भगवान की स्तुति करी। जो मैंने देखा, मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूं कि जो मैंने देखा, उन्होंने हमेशा मुझे कहना, गुरुजी बस ये भजन गाओ, ये कीर्तन होना चाहिए, ये भगवान की बात हो। आज ईश्वर के पास पहुंच गई फाइनली। हम लोग देखो उनको याद कर रहे हैं, और हम सब भगवान से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मुकेश बिंदल जी, उनके सारे परिवार सदस्य, बिंदल परिवार सारा का सारा आज, गुप्ता परिवार सारा का सारा आज इकट्ठा हुआ है, और भी उनके जो मित्र हैं, आप सब लोग जो जूम पे आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सबका कि आपने आज श्रद्धांजलि देकर, श्रद्धा सुमन देकर, आपने दिवंगत आत्मा को जो आज आपने अपने भाव दिए, जो आपने अपनी जज्बातों का श्रद्धा सुमन जो आपने सबने मिलजुल कर राकेश जी के सामने रखा है। राकेश जी धन्य हो गए, आपका धन्यवाद करते हैं बिंदल परिवार कि आपने आज खड़े होकर हिम्मत बढ़ाई। यही तो कार्य होता है एक दूसरे का, जब हम लोग साथ खड़े हो जाते हैं तो हिम्मत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। इतने मेरे भाई बहन है, इतने मेरे मित्र दोस्त जो मुझे इतना प्रेम करते हैं, तो आपका सबका स्नेह प्रेम, आपका जो
आज मिलजुल कर हमारे साथ जुड़ना बहुत बहुत सराहनीय है। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब प्रियजनों का। भगवान कृपा करे। आइए उस परमात्मा से कहिए कि प्रभु अब हमको, हमारी विनती को, प्रार्थना को अपनी स्वीकार करो। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। राकेश जी, कुछ मेरे से बिंदल जी का फोन आ रहा है जी। हाँ जी जी जी, जैन सर कहिए। जी जी जी, धन्यवाद। ओके। वो जैन साहब ने आप सबके लिए ये विनती करी है सबने कि हम लोग सब बिंदल जी ने परिवार की सबकी तरफ से आपको शुक्रिया किया है, धन्यवाद जो मैं आपको दे चुका हूं। और अब मैं चाहता हूं कि जितने और भी आज जुड़े हुए आत्माएं हैं, जो आज इतनी अच्छी महान आत्माएं, विभूतियां जो हम जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी कुछ अपना मैसेज देना होगा। तो मैं यहीं पर अपनी कथना को विराम देता हूं और बेनती करता हूं कि आप सब लोग सुखी रहें, खुश रहें और ईश्वर आपको लंबी सेहत बख्शे और ताकत बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री त्रिलोचन दास जी यूके से लाइव हमको श्रद्धांजलि के कुछ भाव व्यक्त कर रहे थे और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं एक वीडियो जो कि स्वर्ण मंदिर साहिब से श्री प्रीतपाल सिंह के द्वारा भेजी गई है इस अवसर के लिए, श्रद्धांजलि सभा के लिए, उसका यहाँ पर प्ले करके हमारे सभी जो लोग जुड़े हुए हैं YouTube से या किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया से, सब तक वो वीडियो दिखाई जाए श्री प्रीतपाल सिंह जी के द्वारा। ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਬਿੰਦਲ ਜੀ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਤਾ ਬਿੰਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी। एक और विषय है कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं आदरणीय ओम बिरला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रद्धांजलि सभा में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हम अनुरोध करते हैं कि वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ऑनलाइन हमारे साथ आ रहे हैं। वीडियो पे भी एक बार अलाउ कर दीजिए, वीडियो में हेलो, वीडियो के लिए भी अलाउ कर दीजिए।
बिंदल साहब की धर्मपत्नी अनीता बिंदल जी का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ, मन व्यथित हुआ। बिंदल साहब की बड़े निकट के संबंध है। जब मैंने वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना मिली तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से लिए भी मेरे लिए पीड़ादायक क्षण थे। इस दुखद घड़ी के अंदर मैं उनके परिवार के साथ हूं। मृतक के प्रति मेरी संवेदना है। संपूर्ण परिवार हमेशा सामाजिक समर्पण और सेवा के लिए काम करता है। अनीता जी भी इसी तरीके से सामाजिक और धार्मिक कार्य करती थी। उनके कार्य हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। भगवान उनको अपने चरणों पे स्थान देगा। मेरी इस दुख की घड़ी में संपूर्ण परिवार के प्रति संवेदना है, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी का ऐसा संकट गुजर रहा है जिसमें हमारे कई परिवार के साथी हमको छोड़ के चले गए। और इस दुख और संकट के समय हम सब सामूहिक मिलकर काम करें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और जिनके परिवार से कोई सदस्य गया है उनकी वेदना मैं समझ सकता हूं। संपूर्ण परिवार यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मैं उस परिवार के प्रति पुनः अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जो सामाजिक धार्मिक काम किए हैं, भगवान उनको अपने चरणों पे स्थान देगा। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो कि जूम के माध्यम से जुड़कर उन्होंने अपनी श्रीमती अनीता बिंदल जी को अपनी भावनाएं व्यक्त की। अब आगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य मृदुल शास्त्री जी, जो कि यूएसए के प्रवास पर है, और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त की है, जिनको हम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य श्री मृदुल शास्त्री जी। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरवे नमः। बंधुओं, प्रभु के द्वारा बनाई इस सृष्टि में अनादिकाल से निरंतर जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, परंतु इस समय कोरोना महामारी के कारण असमय में जीव काल का ग्रास बन रहा है। श्री बांके बिहारी जी एवं भगवान श्री गणेश जी को जिनका जीवन समर्पित था, ऐसी गोलोक वासिनी बिहारी जी की भक्त मेरी शिष्या श्रीमती अनीता बिंदल, जिन्हें काल के क्रूर हाथों ने असमय में हमसे छीन लिया, इस प्रकार जाना उनका हम सब और पूरे परिवार के लिए हृदय विदारक है। जब तक रही, उन्होंने पूरे परिवार को संस्कार, भारतीय संस्कृति, श्रेष्ठ आदर्शों और प्रेम के सूत्र में पिरो के रखा और सेवा, समर्पण, निष्ठा के साथ जीवन में हर रिश्ते को निभाती रही। हृदय में भक्ति भाव और कर्तव्य परायणता उसके जीवन का मूल मंत्र था। मेरे साथ जब भी बैठती तो उसकी सभी जिज्ञासाएं भगवत संबंधी और जीवन के सार को लेकर के होती थी।
मुझे एक बार कहा कि गुरुदेव, आज से 24 साल पूर्व मॉडल टाउन में आपकी कथा हुई थी और पहली बार मैं श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए गई। मैंने आपको जब व्यास गद्दी पर देखा और भागवत की कथा को सुना तो मेरे हृदय का ये भाव, गुरुदेव, मुझे लगा कि आप ही मेरे गुरुदेव हैं और मैंने मानसिक रूप से आपसे दीक्षा ले ली। मेरा जीवन बिहारी जी के लिए समर्पित हो गया। हाँ, मुझे एक बात का और स्मरण हो रहा है कि बांकी बिहारी जी के चरणों में उसका ऐसा दिव्य प्रेम कि जब जब लालबाग के राजा भगवान गणेश उत्सव में भागवत की कथा होती तो मेरे से प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव, आज आप कथा में ये भाव अवश्य सुनाना। तो मैंने पूछा, कौन सा भाव? तो बोली कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तो मैंने कहा, ये भाव तो बहुत से भक्तों को प्रिय है और मेरा भी अत्यंत प्रिय है। तो मैं आज इस भाव को अवश्य गुनगुनाऊंगा। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, मेरे बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम्ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले। श्री राधे, श्री राधे। तो बंधुओं, उसने हर संबंध को जीवंत बनाए रखा। मैं वैसे राकेश जी की वेदना को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, पर आज यही कहूँगा कि अब तक उन्होंने पिता की भूमिका को निभाया, अब उन्हें माँ और पिता दोनों के कर्तव्य को निभाना होगा।
वैसे तो प्रभु का बनाया प्रत्येक जीव स्वरूप अनुपम है, परंतु अनीता का व्यक्तित्व तो पवित्रता और प्रेम से ओतप्रोत था। आज वो हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, परंतु परिवार में मैं बच्चों को कहूँगा, बेटी रितिका और हिमांशु को, कि जो संस्कार और प्रेम उन्होंने बांटा दिया उसे हमेशा जीवंत रखना और उनके आदर्शों से आने वाली पीढ़ियों को भी संचित करना। बंधुओं, जो इस संसार में आया है उसे संसार से एक दिन जाना भी पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। पर शरीर नश्वर है, आत्मा अमर रहती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ऐसी श्रेष्ठ सेवाभावी प्रभु भक्ति में तल्लीन दिव्य आत्माएं प्रभु के चरणों में निवास करती हैं। मैं आज श्री बांकी बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि गोलोक वासिनी श्रीमती अनीता बिंदल की दिव्य आत्मा को प्रभु आप अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति और संबल प्रदान करें। भागवत मिशन परिवार की संवेदनाएं और मेरा आशीर्वाद श्री बांकी बिहारी जी की कृपा आप सभी के साथ है। ओम शांति शांति शांति। तो अभी आपने सुना आचार्य मृदुल शास्त्री जी की मधुर वाणी, जो कि यूएसए के प्रवास पर थे। और जैसे ही उनको पता लगा कि श्रीमती अनीता बिंदल जी नहीं रहीं आज, तो अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि को अर्पित किए बगैर वो नहीं रह सके और उन्होंने यूएसए से अपनी मधुर वाणी के द्वारा मातृशक्ति अनीता बिंदल जी के बारे में सुना आपने। अब आपको आगे दिखाते हैं श्रीमती अनीता बिंदल जी की एक संक्षिप्त स्टोरी, जो 5 अक्टूबर 1965 से लेकर 11 मई 2021 तक के 55 वर्ष के छोटे से इतिहास को एक चलचित्र के माध्यम से तेरा मंगल तेरा मंगल। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। एक व्यक्ति जरूर इस सृष्टि को और अपने नश्वर शरीर को त्याग देता है, पर वो हम सब में जीवित रहता है, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी यादों के माध्यम से। आज श्रीमती अनीता बिंदल जी हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आत्मा रूपी आंखें हम सभी को देख रही हैं। हम सभी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि श्रीमती अनीता जी को अर्पित करते हैं। हमारे परिवार की इस मुश्किल घड़ी में आप सभी की उपस्थिति एवं सहानुभूति का दिल से शुक्रिया। श्रीमती अनीता बिंदल जी का जन्म 5 अक्टूबर 1965 में राजस्थान के अलवर जिले में हुआ। पिता स्वर्गीय श्री निवास अग्रवाल जी और मां स्वर्गीय श्रीमती मनभरी देवी अग्रवाल जी ने अनीता जी को नन्ही सी उम्र में ही अकेला छोड़ दिया और वो स्वर्ग सिधार गए। उसके पश्चात 12 मार्च 1986 को लाला हरिराम जी और लेट श्रीमती मनोहरी देवी के सुपुत्र उद्योगपति और समाज सेवी श्री राकेश बिंदल जी से अनीता जी का विवाह संपन्न हुआ। एक खुशहाल गृहस्थ जीवन की स्थापना में श्रीमती अनीता जी ने एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राकेश जी के हर मोड़ पर पूरा साथ दिया, उनके संघर्ष और मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रही, सुख दोगुना किया और दुख को बांटा। अनीता जी ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया, जिसका नतीजा यह है कि राकेश जी आज देश के सबसे सफल व्यापारियों में से एक हैं। एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अनीता जी उसी को चरितार्थ करती हैं। जीवन के हर दौर में श्रीमती अनीता जी अपने हर किरदार को धैर्य
निष्ठा और स्नेह से सींचती रहीं। मां के रूप में ऋतिका और हिमांशु को वो प्यार और दुलार मिला जिसके सामने जीवन के हर तकलीफ बेअसर लगती है। प्यार, अनुशासन, संस्कार और व्यावहारिक ज्ञान अनीता जी की परवरिश के 4 अहम स्तंभ रहे हैं। ऋतिका की शादी में अनीता जी ने बहुत रंग जमाए, दिल खोलकर सबका स्वागत किया और हम सबको ताउम्र तक कई सारी यादें दी। अनीता जी अपने दामाद शुभम को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार देती थीं और उनके लिए उनकी दोती धानवी सबसे ज्यादा प्रिय थी। उसके आने के बाद वो सारे संसार को भूल के उसमें ही खो जाती। एक विलक्षण प्रतिमा की धनी स्वर्गीय अनीता बिंदल जी पूरे बिंदल परिवार की रौनक थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। कहते हैं कि अगर उनके द्वार पर कोई आया है तो कभी खाली हाथ ना जाएगा। सागर जैसा हृदय और उसमें सबके लिए प्रेम और दया का भाव। कितने ही आज उनको याद करते वक्त ये सोचते हैं कि एक वक्त में श्रीमती अनीता जी ने उनकी कितनी मदद की। उनका यूं अकस्मात हमारा साथ छोड़ देना परिवार में एक शून्य तो जरूर पैदा करता है और एक कभी न भरने वाला रिक्त स्थान भी पैदा करता है, जिसको भूल पाना किसी के लिए भी बहुत असहनीय और पीड़ादायी होगा। श्रीमती अनीता बिंदल जी परिवार की वो डोर थी जिनसे सभी बंधे थे, एक ऐसी धुरी जिनके चारों ओर सिर्फ खुशियों का बसेरा था। उनकी शीतल मुस्कान हम सभी के चेहरों को रोशनी से भर देती थी और जो उनके आंतरिक सुंदरता की भी झलक देती थी। हम सब आज जब उनका स्मरण करते हैं तो हमें एक महान, करुणा से भरपूर, दयावान महिला का चरित्र सामने आता है। वो तीव्र इच्छा शक्ति, निडर, कर्म प्रधान तथा सामाजिक कार्यों से युक्त थीं। इतनी मनोहर व्यक्तित्व की धनी अनीता जी जिससे भी मिलती उस पर अपनी छाप छोड़ देती। याददाश्त बहुत तेज, पुरानी से पुरानी बातें उन्हें इस तरह याद थी मानो कल की ही बात हो। अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यों की वजह से अनीता जी कई ट्रस्ट्स, फाउंडेशंस, हॉस्पिटल्स और लाल बागचा राजा की ट्रस्टी भी रहीं। वो सही मायनों में मार्गदर्शक थीं जो विपरीत परिस्थितियों को अपनी सकारात्मक सोच से बदल देती थीं। श्रीमती अनीता बिंदल जी के सिखाए सभी गुण, सभी सबक हम सब के आचरण का हिस्सा हैं। छोटों से प्रेम और बड़ों को आदर, यही श्रीमती अनीता जी ने हम सबको सिखाया है। ईश्वर श्रीमती अनीता बिंदल जी की दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार, मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ बिंदल ग्रुप ईश्वर और आप सभी का आभारी है हमारे साथ उनकी ऑनलाइन श्रद्धांजलि में जुड़ने के लिए। कुछ कहानियां खत्म होती हैं और ऐसी खत्म होती हैं कि लोग रोने लगते हैं तालियां बजाते बजाते। कुछ ऐसी कहानी थी श्रीमती अनीता बिंदल जी की। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। जैसा कि हमने देखा वीडियो के माध्यम से एक संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनके स्मृति, पारिवारिक सारे प्रसंग इस छोटे से वीडियो में समाहित थे। और मैं हमारे बीच में श्रीमान विजय सांपला जी जो पंजाब से हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यहाँ पर हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि श्रद्धांजलि के 2 शब्द इस अवसर पर प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय श्रीमान विजय सांपला जी। कबीरा जब आए हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। इन शब्दों को यथार्थ करते हुए
अनीता बिंदल जी, जिन्होंने जिनकी हमने लघु चित्र भी देखा और उससे हमने पिछले काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि लगभग 7-8 साल से हमारा परिचय मुकेश बिंदल जी से है और बहुत सारे समारोह में अनीता बिंदल जी भी उनके साथ हमें उनके दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। और जिस तरह से अभी बताया गया कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसी तरह इनकी कामयाबी में, कुशल परिवार चलाने में, उद्योग को सफल बनाने में हर तरह उन्होंने राकेश बिंदल जी का साथ दिया है और उनको हर दुख और सुख में सहायता की। और आज उसी का ये परिणाम है कि हंसता खेलता परिवार है और वो हमें बीच में बिछोड़ा देकर चले गए और उनकी कमी को पूरा तो नहीं किया जा सकता, मगर उनकी यादों को, उनके किए हुए कार्यों को और जो उनकी इच्छा भावनाएं अभी बहुत सारी होंगी, उनको पूरा करने में वो पूरा परिवार उनके उस मकसद को पूरा करने में लगेगा। और जिस तरह से पहले सामाजिक कार्यक्रम में राकेश बिंदल जी को मैं जानता हूँ कि वो किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वो उसी तरह से कार्य करें। ऐसे ही हमारी प्रभु चरणों में अरदास बेनती भी रहेगी और मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ, वहीं प्रभु चरणों में अरदास बेनती करता हूँ कि वो अपने चरणों में अनीता बिंदल जी को वास दे। मैं तो ये कहूँगा कि चरणों में नहीं, अपने हृदय में वास दे और पीछे सभी को इस दुख की घड़ी में आगे बढ़ने के लिए हौसला दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। ओम शांति शांति, ओम शांति। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय सांपला जी। आपने बहुत भावपूर्ण शब्दों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी अवसर पर हमारे बीच में श्रीमान राकेश मिश्रा जी विराजमान है। मैं उनसे भी विनम्र अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द श्रद्धांजलि के। आज इस श्रद्धांजलि सभा में हमें इतनी जल्दी इकट्ठा होना पड़ेगा, मुझे विश्वास ही नहीं होता है। आदरणीय अनीता भाभी अभी 10 तारीख को हमारे साथ टीका लगवाने गई और हमारा उनसे मिलना गणपति उत्सव में यहाँ पे हुआ। वास्तव में मुंबई का गणपति उत्सव हम सब जानते हैं। दिल्ली में लाल बाग के गणपति की स्थापना करके उसको वैसे ही मान्यता देना एक वात्सल्यमयी माँ के द्वारा ही ये संभव है। आज इस अवसर पर बिंदल परिवार के ऊपर जो वज्रपात हुआ है, हम सब उसके साथ में हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अनीता जी का आशीर्वाद पूरे गणपति परिवार पे बना रहे। जैसे कि गुरुजी ने कहा कि बिंदल जी पर अब 2 जवाबदारियाँ हो गई हैं, एक पिता की और एक माता की। मुझे लगता है कि अनीता जी ने मातृ और पितृ दोनों काम अभी तक किए हैं आधी जिंदगी में। और मुझे याद है कि बिंदल जी बता रहे थे कि वो किस तरह से गृह लक्ष्मी थी, घर में सब कुछ लेके आई और इस घर को अमृत धारा बना के सर्वगुण संपन्न करके चली गई। बच्चों को पढ़ाया, विवाह किया, ये तो हर एक माँ बाप करता ही है। इससे आगे मैंने जो अनुभव किया और देखा कि हर साल गणपति उत्सव हो, चाहे सामूहिक विवाह के कार्यक्रम हो, चाहे आया हुआ कोई दीन दुखी हो, उनकी बराबर मदद करती थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया कि वो खुद चाहे खाएं या ना खाएं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग सुखी रहें, भरपेट भोजन भरना करें, उनके अच्छे घर बने, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो।
ये सब परवरिश एक वात्सल्यमयी माँ ही कर सकती है। और मैं धन्य समझता हूँ ऐसे रितिका और हिमांशु को कि उनकी माँ शरीर रूप में भले ही हमारे साथ में अभी ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहे। उनके बताए हुए मार्ग पर और व्यवहार पर अवश्य चलें, क्योंकि मार्ग की चर्चा बहुत होती है, हम व्यक्ति के व्यवहार भूल जाते हैं। तो अनीता जी ने जो रास्ता खोले अलवर से आकर के लाला हरिराम जी के घर में जो सुख समृद्धि वैभव लाया, वो साक्षात लक्ष्मी थी। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का रूप यहाँ बना रहे, ऐसे कहते हुए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वैकुंठ में उनको परम स्थान मिले, मगर उनकी छत्र छाया बिंदल परिवार पूरी करता रहे। और श्रीमान राकेश बिंदल जी जो काम अभी कम कर पाते थे, भगवान उन्हें भी ताकत दे कि इस काम में और भी गति लाएं। और बिंदल परिवार के जो अनेक ट्रस्ट हैं, भोजन के रूप में तो ये पूरे दिल्ली में विख्याति हैं, वह ख्याति इनकी और दिन पे दिन आगे बढ़े। मैं जानता हूं कि निश्चित ही उनका परिवार और स्वयं राकेश बिंदल जी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है अनीता जी की भी यही इच्छा थी। ऐसा कहते हुए मैं उनके चरणों में सत सत प्रणाम करता हूं और आज श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं कि वो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम शांति ही शांति ही शांति। धन्यवाद आदरणीय राकेश मिश्रा जी, आपने बहुत भावपूर्ण ओजस्विता के साथ में अपने भाव प्रस्तुत किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और सामान्य रूप से परिवार में एक जो यूनिट कहा जाता है, इकाई कहा जाता है, उसमें पति पत्नी के अलावा बच्चों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। दोनों हिमांशु और रितिका जो पुत्र और पुत्री हैं, उनकी भावनाएं हम चाहेंगे वो प्रस्तुत करें। माँ के बारे में कहा जाता है, जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है, होठों पे दुआ दिल में नहीं कोई गिला है, ईमान और सम्मान और शोहरत की ये दौलत जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है। ऐसी माँ को अपने श्रद्धा सुमन अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हिमांशु और रितिका को। गोदी में सुलाते सुलाते आप खुद ही सोने चले गई, ममता के आंचल से हमको वंचित कर गए। माँ पिता सास ससुर नाना नानी के किरदार पापा के साथ पूरा करते थे आप। धनवी को आपके प्यार की छाया में बड़ा करने की इच्छा को अधूरा कर गई आप। आपकी गोदी के सुकून से ऊपर आपके हाथ का खाना था, सब्जी रोटी दाल की ग्रास अपने हाथ से खिलाते खिलाते आप अचानक चले गई। सबकी सेवा करने को सिखा गई, पर अपनी सेवा कैसे कराओगे? इससे पहले कि मैं आपकी छवि में डलती आप मुझे छोड़ के चले गई। घंटों तक हम फोन पे बातें करते, सहेली जैसे रिश्ते की डोर थी हमारी। माँ भगवान से ऊपर होती है, ये यकीन दिला के चली गई। मुझे तो फिर भी अपने घर का कर गई, हंसते खेलते परिवार में सुरक्षित कर गई। पापा और हिमांशु का क्या, आपके बिना कैसे रहेंगे बताए बिना चली गई। आपकी बहू को आपके जैसे प्यार देने की उपेक्षा को असंभव कर गई। शादी में आपकी खिलखिलाहट और लाड को अधूरा छोड़ गई। पापा के आंगन को सूना करके भगवान को प्यार देने चली गई। अभी तो हमको ज़रूरत ही आपकी, पर आप सासों के लिए लड़ते लड़ते थक गई। अभी ये गुजारिश है आपसे माँ, मुझे पता है कि आप सुन रही हो, प्रत्यक्ष नहीं हो हमारे बीच, पर हमारे सर पर हाथ रखे। पल पल रखना हमको याद, हम आपको हमें बुलाने नहीं देंगे। हमारा आपका था और लंबा साथ हम हरदम आपको जताते रहेंगे। आपकी आवाज़ से अब गूंज नहीं रहा ये घर, पर आपकी खुशबू से हमेशा महकाएंगे। आपकी याद में आने वाले कल भी आपकी संस्कारों से सजाएंगे।
जैसे आपने चाहा माँ, जैसे सिखाया, वैसा ही परिवार बनाएंगे। हर त्योहार और हर उत्सव पे आपके ही नाम के दीप जलाएंगे। हिमांशु अदितिका की ये कविताएं उन संवेदनाओं को, उन भावनाओं को, उस माँ के प्रति जो प्रेम है, माँ की ममता की स्मृतियाँ हैं, उनका स्नेह जो उनको बचपन से मिला है। कहीं बचपन में जब जन्म से लेकर और घुटनों घुटनों चल के जब उन्होंने चलना सीखा होगा, पहला शब्द मुँह से निकला होगा, तो वो सारी भावनाएं, संवेदनाएं उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत की हैं। और अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमसे आग्रह करते हैं कि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अनिल गुप्ता जी बीच नहीं है, और मैं और मेरा पूरा परिवार दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अनीता बिंदल जी एक गॉड फियरिंग इंसान थे, जिसने कि अपना पूरा परिवार एक सूत्र से बांधा हुआ था। हमारा प्यार कुछ ही समय के लिए था, 5 साल हमारा संबंध रहा, 2 यारी दोस्ती रही, 2 साल शादी को हुए और वो हमारे को छोड़ के चली गई। वह हमेशा से गरीब लोगों की दुख दर्द में काम आने वाली, गरीब कन्याओं की शादी करने वाली एक इंसान जो कि हर समय तैयार रहती थी। वो हमारे बीच हमेशा दिल में रहेगी और उनको भूल पाना असंभव सा लगता है। अंत में भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति। मेरे पास शब्द नहीं है मम्मी के लिए कहने के लिए। उन्होंने हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार दिया। उन्होंने दिया कि वो मेरी मदर इन लॉ है। हिमांशु रितिका से ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा वो धनवी को प्यार करती थी। हर चीज़ का उनको इतना शौक था, कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल, कुछ भी, सबको इकट्ठा करना, लंच करना, डिनर करना, हर सारे रिलेटिव्स को इकट्ठा करना। वो हमारे बीच आज भी हैं और कल भी रहेंगी। और मैं सबसे बस मैं पापा हिमांशु रितिका यही चाहूँगा कि वो हिम्मत बना के रखें और अपने आप को खुश रखें। और मम्मी आज भी हमारे बीच हैं और कल भी हमारे बीच रहेंगी। ओम शांति शांति शांति। अभी आपने श्रीमती अनीता बिंदल जी के समधी श्री अनिल गुप्ता जी तथा उनके दामाद शुभम गुप्ता जी की भावनाएं, संवेदनाओं के साथ सुनी। अब श्रीमती अनीता बिंदल जी की फैमिली से श्रीमती सुनीता जिंदल जी, अनिल जिंदल जी की फैमिली, राहुल तथा पूर्णिमा जी की भावनाओं से अवगत कराते हैं। उसके बाद समय अभाव के कारण लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन उनकी भतीजी साक्षी मोदी तथा राजीव खेतान जी तथा कुछ प्यारे बच्चों की भावनाओं से आपको अवगत कराते हैं। शत शत नमन सब परिवार को, सब रिश्तेदारों को मेरी तरफ से प्रणाम। बड़े दुख की बात है कि मेरी छोटी भाभी हमारे बीच नहीं रही और वो हंसता हुआ चेहरा हमें जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सबके दुख दर्द में खड़ी होने वाली वो साक्षात लगता है अभी भी वो आएगी, किसी भी रूप में आए, हमारे घर में जरूर आएगी। भगवान उसको अपने चरणों में अच्छे घर में जन्म देगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत सारे परिवार को हमारी तरफ से प्रणाम। अनीता मामी आज हमारे बीच में नहीं है और इस दुख को व्यक्त करने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाएं, लेकिन हमने जो उनसे सीखा है पूरे परिवार को साथ लेके चलना, उसी सीख में अनीता मामी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनका हंसता हुआ चेहरा हमेशा हमारे साथ रहेगा। उन यादों में हमेशा अनीता मामी हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पूरे परिवार को स्ट्रेंथ दे। ओम शांति ओम। मामी जी ने हमारे परिवार को बहुत ही खुशी और प्यार दिया है, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को
शांति दे। ओम शांति हो। मामी जी ने हमेशा छोटे से बड़े तक का सबको बहुत प्यार और ध्यान रखा है। उनके छोटे छोटे जेस्टर्स को हम कभी भुला नहीं सकते। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति ओम। चाची माँ जैसी थी वो, परिवार की रौनक थी, जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाती थी, मम्मी की डांट से मुझे बचाती थी। 35 साल से यह रिश्ता खूब निभाया है, हर कदम पर प्यार बरसाया है। आपका मुस्कुराता चेहरा हर पल आपकी याद दिलाएगा, बिन आपके ना कोई रह पाएगा। आप जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आप हमारे दिल में हमेशा हमेशा रहोगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति ओम। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? नानी, मेरी नानी। आप जहाँ पर भी हो नानी, खुश रहो और I miss you and live you around. हमारी अनीता दादी जहाँ भी है खुश रहे, वह हमें हमेशा याद आएंगी। राम राम। जय श्री कृष्ण नानी। ताई जी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ताई जी नहीं हमारी मम्मी थी। मम्मी के जाने के बाद उन्होंने हमें संभाला, माँ का प्यार दिया, बहुत संजो के रखा, छोटी सी छोटी चीज़ को हमारी ज़रूरत को पूरा किया, बहुत प्यार दिया। आरू को नानी का प्यार मिला। जब भी नानी हाउस की बात आती थी सबसे पहले ताई जी की बात आती थी कि नानी हाउस जाना है। और मैं बस ताई जी के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ, 2 लाइनें, कि ताई जी आपकी बहुत याद आती है। मम्मी के जाने के बाद आपसे मिलने की वो बात बहुत याद आती है। आपका ऐसे मुझे मोटी कह के बुलाना वो बहुत याद आता है। मेरी मनपसंद का खाना बनाकर जब भी मैं आती थी वो मुझे खिलाना वो बहुत याद आता है। ताई जी आपकी बहुत याद आती है। ताई जी आप जहाँ पे भी रहो खुश रहो, हंसते रहो और अपना हाथ ऊपर से हमारा ऊपर से अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखो। मिस यू ताई जी। कभी माँ से बड़ी, कभी माँ जैसी, कभी माँ से प्यार दिलाए मौसी। जब माँ बेटी में समझ ना हो पाए तब मुझे माँ की तरह समझाए मौसी। एक नहीं 4 घरों को प्यार दिया तुमने, वो सारे रिश्ते कौन निभाएगा तुम्हारे जैसे। शादी की सारी तैयारियां मैं करवाऊंगी, ऐसा कहते कहते चली गई मौसी। तुम्हारी डांट में था भरपूर स्नेह, इतना हक हम पर अब जताएगा कौन। भरी गर्मी में निकलेंगे जब हम शॉपिंग करने, तब हमें ठंडी ठंडी कांजी पिलाएगा कौन। हर त्योहार पर कचौड़ी मिठाई और लाड के डब्बे भर भर कर भेजती थी मौसी। मैं हूं ना बोलती थी मम्मी को, सारा स्ट्रेस आसान कर देती थी मौसी। पार्टी की जान भी थी और आस्था की पहचान, सबको छेड़ने में सबसे तेज थी मौसी। शादी पूजा दान और मस्ती सब शौक से करती थी मौसी। स्वाद की बहुत शौकीन थी, नए नए पकवान खिलाती थी मौसी। बॉम्बे से नमकीन मंगवाकर भेजती थी, सारे अचार और चटनी भी खुद बनाती थी मौसी। हर रीति रिवाज का ज्ञान था आपको, सबको रस्में समझाती थी तुम। दादी अम्मा थी तुम सब बहनों के बीच, मम्मी की शक्ति थी हमारी मौसी। भगवान की पूजा पाठ से हर दिन गोपाल को रिझाती थी मौसी। ऐसा मोह पड़ गया हरि को कि मीरा के जैसे बुला ली हमारी मौसी। खुद ही चली गई जीवन संघर्ष सिखाते सिखाते, मुश्किलों से लड़ने की सूझबूझ देती थी मौसी। अभी तो बहुत काम बचे थे तुम्हारे वास्ते, परेशान मत हो कहते हुए चली गई मौसी। राधे राधे। मैं और अनीता 21 साल से साथ थे। हमारी दोस्ती से ज़्यादा बहनों वाला प्यार था। उसे भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसके जाने से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ ख़त्म हो गई। मेरी हर बात वो बिन का ही समझ जाती थी। हमारे सुंदरकांड ग्रुप की वो स्तंभ थी और श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी की उपाध्यक्ष थी। उसी की प्रेरणा से ठाकुर जी की छठी, सामूहिक विवाह, भागवत,
गणेश उत्सव जैसे प्रोग्राम हमें देखने को मिलते थे। वही ऐसी महिला थी जो मॉडल टाउन में सबसे पहले गणेश जी लेकर आई थी। भगवान से यही प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके अपने चरणों में ठाकुर जी उसको जंगा दें। राकेश भाई साहब हिमांशु और दीपिका को दुख सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति। अनीता के जाने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि शरीर का कोई हिस्सा निकल गया हो। अनीता बहुत ही प्यारी थी, सबसे प्यार से रहती थी, सबको बड़ा हंसी मजाक करती रहती थी और हर किसी का आने जाने वाले के बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। उसके जाने के बाद को विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच से चली गई है। ऐसा लग रहा है कि वो भी अभी भी हमारे साथ ही है। अनीता बहुत प्यारी बच्ची थी, सबको देख के बड़ी खुश होती थी, सबसे बहुत प्यार करती थी, सबसे मिलजुल के रहती थी, हमें माँ बाप की तरह समझती थी और उसके जाने से हमें बड़ा दुख हुआ। मेरी प्यारी बहना मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, मैं तेरे लिए क्या शब्द बोलूं। तू कभी मेरे को छोटी बहन बन के, कभी मुझे बेटी बन के संभाला तूने। मेरे सुख में दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। तन मन की बातें तुझसे या नन्नो बेटी से करती थी। दोनों ही बेटियां मेरी एक जैसी थी, मुझे छोड़ के चली गई। आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। जहाँ भी हो तुम लोग बस खुश रहो, खुश रहो। नमस्कार राकेश जी, मुझे अभी अभी ये दुखद समाचार मिला है कि आपकी पत्नी अनीता जी यानी कि हमारी भाभी जी का स्वर्गवास हो गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस दुखद घड़ी में ईश्वर आपको और आपके परिवार को इस सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और भगवान अनीता जी की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे। हेलो फ्रेंड्स, मैं बनवारी झोल फिल्म इंडस्ट्री से हूं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारी अयोध्या की रामलीला कमेटी के चेयरमैन श्री राकेश बिंदल जी की धर्मपत्नी श्रीमती अनीता बिंदल जी का स्वर्गवास हो गया है। वो बहुत ही पुण्य आत्मा थी। हमेशा उन्होंने अपने जीवन में दीन दुखियों और साधु संतों की सहायता की है, हमेशा पुण्य कार्य की है। आज चाहे वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए हुए समाज के कार्य हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे, वो हमारे दिलों में रहेंगी। आखिर में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति ओम। नमस्कार। राकेश बिंदल जी और उनके सभी परिवार वालों को हमारा सादर प्रणाम। हमें बस प्रे करते हैं कि आपको बहुत सारी शक्ति मिले। राकेश जी की प्रिय पत्नी अनीता बिंदल जी अब हमारे बीच में नहीं रही। वो बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। साधु संतों का हमेशा उन्हें आशीर्वाद मिलता रहा। दीन दुखियों की हमेशा उन्होंने सहायता की। और हमारी अयोध्या की रामलीला कमेटी के चेयरमैन हैं राकेश बिंदल जी। तो मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आपको बहुत शक्ति मिले ये लॉस बेयर करने के लिए। एंड राकेश जी, चाहे आप अनीता जी को कभी सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, पर उनका प्यार, उनका साथ हमेशा आपके साथ बना रहे। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मुझे जब पता चला कि राकेश बिंदल जी की पत्नी श्रीमती अनीता बिंदल जी हमारे बीच में नहीं रही, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत खेद हुआ इस बात का। क्योंकि राकेश बिंदल जी से पिछले साल काफी मुलाकातें हुई जब वो अयोध्या की रामलीला के चेयरमैन के रूप में वहां पर काम कर रहे थे। और मैंने देखा कि किस तरह से अनीता जी ने भी आगे बढ़ चढ़ के उनके साथ
रामलीला का संयोजन करने में, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत बढ़िया काम किया। और अनीता जी अपने सोशल वर्क और अपने समाज सेवा के लिए बहुत जानी जाती थी। उन्होंने हर तरह के गरीब तबके का, दीन दुखियारे का, साधु महंतों का बहुत साथ दिया और बहुत उद्धार करने की कोशिश की। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को सद्गति दे और शांति प्रदान करे। ओम शांति। बहुत ही अफसोसनाक और दुखद समाचार है कि हमारे बहुत ही करीबी मित्र और अयोध्या रामलीला कमेटी के चेयरमैन राकेश बिंदल जी की धर्मपत्नी अनीता जी का स्वर्गवास हो गया। अनीता जी बहुत ही मिलनसार थीं, सबसे बहुत प्यार से पेश आती थीं, गरीबों की, दीन दुखियों की बहुत मदद करती थीं और साधु संतों की सेवा करती थीं। उनके जाने से जो एक कमी महसूस हो रही है, उस कमी को भरने में बहुत समय लगेगा। राकेश जी, इस दुखद घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको इस महान दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और अनीता जी को स्वर्ग में एक बहुत ही ऊंचा स्थान दे। राकेश जी, हम आपके साथ हैं आपका दुख बांटने के लिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहबाज खान। अयोध्या की रामलीला कमेटी के चेयरमैन राकेश बिंदल साहब की धर्मपत्नी अनीता बिंदल जी का देहांत हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। राकेश जी, इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और अनीता जी एक बहुत ही मदद करने वाली और सबका ख्याल रखने वाली महिला थी। बल्कि उन्होंने अपना सारा जीवन ही दूसरों की मदद में गुजारा। राकेश जी वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किए हुए कार्य उन्हें हमारे बीच जीवित रखते हैं और हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। और भगवान आपको ये लॉस सहने की शक्ति दे और अनीता जी, आप हमेशा हमें याद रहेंगे। नमस्कार। मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि अयोध्या की कमेटी के चेयरमैन राकेश बिंदल जी की धर्मपत्नी अनीता बिंदल अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वे सदा हमारे दिल में रहेंगी। उनके द्वारा किए गए कार्य समाज के लिए हमेशा हमें याद दिलाते रहेंगे। राकेश जी, इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। इस क्रम में मैं पुनः हमारे अमरीश मिश्रा जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और प्रसिद्ध भजन गायक हैं, उनका एक मधुर सा भजन हम सभी सुनेंगे। अमरीश मिश्रा जी। शोकाकुल परिवार के उपकार सुनकर पर बस मेरा मन है जो अंतिम भजन में प्रस्तुत करूं वो है पॉजिटिविटी दिए हुए हूँ, उसको मैं एक शुभकामना के रूप में आप सब कहूंगा कि प्रभु इस परिवार का जो है कष्ट है वो हरू, और इस भजन के साथ इसी भावना के साथ करता हूँ। बेड़ा पार रे, बेड़ा पार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा श्याम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे, 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 तेरा राम
जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। नैया तेरी, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। हरी आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उसी के हाथों में पतवार, उसी के काबू में मझधार, उसी के हाथों में पतवार, उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा परम सहारा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा साईं जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा कान्हा जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे,
रामं तं वन्दे राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। साकार ब्रह्म भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको समर्पित बहुत ही भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किया हमारे अमरीश मिश्रा जी ने, जो कि एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये श्रद्धांजलि सभा, जैसा कि हम समझते हैं कि बहुत सारे देश विदेश से लोग जुड़े, हजारों लाखों लोगों ने इस श्रद्धांजलि सभा में अपने भाव समन प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किए। और अब ये समय है गरुड़ पुराण के माध्यम से जो श्रद्धांजलि के औपचारिक समापन की ओर ले जाने का। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोली गरुड़ भगवान की जय। भगवान जी गरुड़ पुराण में अंतिम अध्याय, जो गरुड़ पुराण में 16 अध्यायों का रहस्य है, उसका श्रवण करते हैं। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता है और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर के दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। माता और पिता के मरण में जो भी पुत्र गरुड़ पुराण को सुनता है, उसके माता और पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले तथा सर्वविध दुख का नाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य ही सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र और पाप नाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर के ब्राह्मण विद्या को प्राप्त करता है और क्षत्रिय पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है, वैश्य धनाढ्य हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण का रहस्य समाप्त हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले गरुड़ भगवान की जय। बहुत आचार्य जी का आभार। ये जो पुराण है ये मोक्ष को देने वाला है। इसका गरुड़ पुराण नाम भी जो है इसलिए पड़ा कि जब सगर के पुत्रों का भगवान कपिल मुनि के श्राप से दहन हो गया था, तो सगर के जो पौत्र थे अंशुमान, उनको भगवान गरुड़ ने ये मार्ग बताया था मोक्ष का। तो पंडित जी ने इस मोक्ष मार्ग को सुना करके दिवंगत आत्मा को आत्मतुष्टि, संतोष, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाया। अब पगड़ी का कार्यक्रम होगा और बिंदल परिवार की तरफ से सभी वक्ता, सभी श्रद्धांजलि, भावांजलि अर्पित करने वाले, स्नेहांजलि अर्पित करने वाले सभी सज्जनों का आभार। इसके बाद हिमांशु के मामा के परिवार की तरफ से आई हुई पगड़ी जो है
पहनाई जाएगी। पगड़ी पहनने का भाव ये है पुत्र कि आज से आप पर भी जो है आपके पिता की समान जिम्मेवारियों का दायित्व आया है, आप उनको पूर्ण करें। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे उद्बोधन के साथ आपको अभी प्रेरित किया है, उस प्रेरणा को निसंदेह आप पूर्ण करेंगे क्योंकि आप संयुक्त पुत्र हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्भाः प्रसवो कोनाम्य झलरेण पवित्रेण सूरजस्य पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनिः तच्छकेयम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवैयाभ्यन्तरशुचिः। ओम स्वस्ति नरेन्द्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाथ जोड़ी भगवान गणपति जी महाराज का स्मरण करिए, प्रार्थना करिए। मंगलमय गणपति सदा कल्याण करें, हमारे मार्ग को प्रशस्त करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गं गणपतये नमः। स्वस्तिक बना दीजिए महाराज। और 5 जो लोग हैं वो इसको हाथ लगा दें। पगड़ी का पंच समाज के प्रति दायित्व निभाने वाले को पगड़ी बांधी जाती है, परिवार के प्रति दायित्व निभाने वाले को पगड़ी बांधी जाती है, देश के प्रति दायित्व निभाने वाले को पगड़ी बांधी जाती है। तो आज से देश, परिवार, समाज सबके प्रति आप कर्तव्यनिष्ठ रहें, जो कि आप रहेंगे इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और भगवान आपको इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे कि जैसे आपके पूर्वज, आपके बड़े लोग करते रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी इस कार्य को संपादित करते रहें। भगवान सदा। हाँ, तिलक करेंगे जी। पहले पगड़ी पहले पहना दीजिए, फिर तिलक करिए। 5 लोगों के हाथ लगवा दीजिए साहब, 5 जनों के हाथ लगवा दें। हाँ, चलिए। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः पश्यन्ते यं योगिनो यस्यां तव न विदो सुरासुरगणो देवाय तस्मै नमः। कस्तूरिदलघं ललाटमण्डले भाग्यदले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं दुललितं कण्ठे जमावली रूपश्रीवरिवेशकौ विजयते गोपालचो। अब परिवार के लोग द्वार पर खड़े हो जाएं और प्रसाद की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है और सभी लोग चाय पानी प्रसाद है, ये तो पितरों का सबको लेना चाहिए और सब लेके जाइएगा, ऐसी प्रार्थना है। और प्रभु सबका मंगल करे, प्रभु सबका कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति।